हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, मेरे सारे काम हो गए थे, सुबह के चाय नाश्ता। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ फ्रेंड। टाइम हुआ है 12 बजे हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड अभी 12 बजे हैं और 12 बजे के बाद ही मैं शुरू करती हूँ अपना खाना बनाना। मेरे हस्बैंड आते हैं ऑफिस से फ्रेंड। तो फ्रेंड, 12 बज चुके हैं और 12 बजे से ही आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो फ्रेंड, मुझे बनाना है खाना और 12 बजे से क्या क्या काम करने हैं। कुछ काम करने के बाद बनाऊंगी मैं खाना, फिर आएंगे मेरे हस्बैंड। तो सबसे पहले बनाती हूँ मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। बारिश शुरू है यहाँ की, और बारिश में ना बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है फ्रेंड। तो फ्रेंड बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो मैं यहीं से अपनी खिड़की में से आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। आजकल ना बहुत ज्यादा बारिश का मौसम है। वैसे भी श्रावण के महीने में तो बारिश ज्यादा पड़ती ही है फ्रेंड, मगर अब की बार तो बहुत पहले से ही बारिश शुरू हो चुकी है। तो ये मेरे आगे का ही नजारा है फ्रेंड। ये मेरा आगे का है मेन गेट का, और ये मेरा मेन गेट है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने रंगोली डेली जरूर बनाती हूँ फ्रेंड, और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरे प्लांट भी रखे हैं फ्रेंड, इधर मनी प्लांट लगा रखा है मैंने। और मैं अदलती बदलती रहती हूँ, कभी पीछे प्लांट रखती हूँ, कुछ कभी आगे ज्यादा रखती हूँ, कभी कम कर देती हूँ। तो ऐसे ही चलता रहता है फ्रेंड। और यहाँ मेरे पड़ोसियों का भी है वो सामने वाला, और इधर का आंटी का है। तो यही है फ्रेंड, मैं और अंदर आ चुकी हूँ अपने। ये देखो मेरे आरव को क्या चालू था, इनका होमवर्क चालू है दोनों का ही। कुछ रिवीजन ऐसी करा रही थी मैं। आज स्कूल नहीं गए थे मेरे दोनों परी बच्चे, क्या आज कर की रही? इनकी वैसे छुट्टी नहीं थी और किसी स्कूल किसकी लिख की, रही बस है? इनकी ही देखो छुट्टी है। फ्रेंड, परी लिख रही है संडे मंडे की स्पेलिंग, और इनकी आज छुट्टी है परी? छुट्टी है क्या आपकी? क्यों? हम्म? क्या है आज? परी की अभी स्पेलिंग बाकी है, जल्दी लिखो परी। और ये भाई साहब देखो, इनकी काउंटिंग चालू है। और परी ने लिख दिए हैं, है परी? लिख दी क्या? गुड। तो और ये देखो फ्रेंड, मेरी परी का ये हाउस है, अभी मंगाया है ऑनलाइन मीशो से। और यहाँ मेरे अरब की तो ऐसे ही मस्ती चलती रहेगी। तो फ्रेंड ये देखो कैसे बादल छाए हुए हैं अभी, और बहुत अच्छा नजारा है। वैसे तो अच्छा लगता है, पर डेली डेली बारिश पड़ती है तो बहुत ज्यादा चिकचिकबाजी हो जाती है फ्रेंड। इस वजह से थोड़ी सी कम पसंद है बारिश, नहीं कभी कभी आती है तो बारिश का मौसम भी अच्छा लगता है फ्रेंड। तो उसके बाद फिर मेरे बच्चे ना आज लेट ही नहाए थे, उस वजह से थोड़ी बाथरूम में ना कई बार साफ हो जाती है, मगर बाद में अच्छे से साफ जरूर करती हूँ मैं। तो दोनों बच्चे मेरे नहा लिए थे, फिर मेरी बाथरूम बाकी थी तो मैंने उसको भी साफ कर दिया है। और यहाँ मैं अपनी आ चुकी हूँ किचन में। तो फ्रेंड आजकल ना इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी है मुझे। इधर से ना मेरी किचन की जो बालकोनी है पीछे अभी ऐसे ही पड़ा है, बना नहीं है, तो घास वगैरह हो गया ही है फ्रेंड। और पीछे गंदगी भी बहुत ज्यादा ऊपर बिल्डिंग में से फेंकते भी रहते हैं, तो इधर से मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है इधर की खिड़की खोलना, मगर खोलनी तो पड़ती है फ्रेंड। किचन में इधर की साइड में ना गेट दिया है और खिड़की भी है, तो गेट को खोलना ही पड़ता है, नहीं तो और ज्यादा फिर खाना बनाते टाइम ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, और बहुत ज्यादा उमस सी और गर्मी सी भी होने लगती है। तो इस वजह से फ्रेंड मैं खोल के ही रखती हूँ गेट को खाना बनाते टाइम, या मैं किचन में रहती हूँ जब तक ये खुला रहता है, फिर उसके बाद मैं बंद करती हूँ अपने गेट को। तो यहाँ मैं सब्जी भी साफ कर रही हूँ फ्रेंड। मेरे हस्बैंड सब्जी लेके आए थे, और इनका तो कुछ न कुछ चलता ही रहता है, मेरे आरव और परी का फ्रेंड।
जिस दिन फ्रेंड बच्चों की छुट्टी रहती है तो उस दिन तो बच्चों का ही सुनना पड़ता है। तो मेरे आरू का कभी होमवर्क चालू रहता है, अपने मन से ही ज्यादा चलता है। वैसे होमवर्क करा देती हूँ मैं, मगर आरव को फिर भी कभी काउंटिंग करनी है, कभी मुझे मम्मी ये होमवर्क करना है, कभी कभी उसका खेलने का मूड रहता है। तो मैं जो जैसे वो खेलता है वैसे खेलने देती हूँ। और मेरा आरव ज्यादा शरारती नहीं है फ्रेंड, अच्छे से अपनी पढ़ाई भी करता है और अच्छे से ही अपना होमवर्क कर लेता है। तो थोड़ी पर ही मेरी परेशान करती है, उसको खोलने को ज्यादा शौक है, बाहर जाने का और साइकिल चलाने का, बहुत ज्यादा साइकिल चलाती है। तो फ्रेंड यहाँ मेरी सब्जी वगैरह मैंने सारी धो दी थी और इस टाइम मेरे फिर हस्बैंड सब्जी भी लेके आते, तो इसी टाइम में साफ करके भी रख देती हूँ। और फ्रेंड मैं यहाँ बना रही हूँ आज तोरई, और तोरई की सब्जी बनानी है, मैंने तो कट करके रख दी है। और यहाँ मैं प्याज काट रही हूँ फ्रेंड। तो इसी तरह मैं डेली का यही है, मैं इसी टाइम बनाती हूँ फ्रेंड डेली ही खाना, मगर इससे पहले अभी तक ज्यादा शेयर नहीं कर पाई थी आपके साथ। तो ये इधर बैठी है मेरी आंटी फ्रेंड, और सामने जो रूम है मेरी आंटी का ही है, और अंकल सुबह ड्यूटी चले जाते हैं फ्रेंड। आंटी अकेली रहती है और आंटी का काम भी चालू रहता है, पैरदानी वगैरह बनाती रहती हैं हमेशा। तो कोई वैसा काम नहीं रहता है तो आंटी मेरे पास ही बैठ जाती हैं, और अच्छा भी लगता है फ्रेंड आंटी से बात करते करते। और मैं और आंटी हमेशा बैठते हैं, वो खाना बनाती हूँ मैं। जब भी आंटी आ जाती है तो हमारी दोनों की बातें ही चालू रहती है फ्रेंड। और दिन में हम कितनी बार एक साथ ही बैठे रहते हैं जब कोई काम नहीं रहता है फ्रेंड। और यहाँ मेरे बच्चे भी चले जाते हैं, कुछ मैं अपने काम भी करती हूँ और कुछ आंटी के साथ भी टाइम पास होता ही रहता है फ्रेंड। तो यहाँ फ्रेंड मेरा मसाला भी पक गया था, और अच्छे से मसाला पकने के बाद ही मैं यहाँ तोरियों को डाल दिया है मैंने। और फ्रेंड मैं यहाँ कभी कभी ऐसे तड़की भी बना लेती हूँ, कभी सूखी भी बनाती हूँ, और जैसे मेरे हस्बैंड खाते हैं वैसे बना लेती हूँ। अगर दूसरी सब्जी रहती है तो मैं सूखी बनाती हूँ फ्रेंड, और नहीं दूसरी सब्जी नहीं रहती है। आज जब मैं तोरई की सब्जी ही बना रही हूँ, दूसरा कुछ नहीं बनाया है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने पानी भी दे दिया था, और यहाँ मैं ढक दूंगी तो मेरी सब्जी बनेगी। जब तक बनानी है मुझे रोटियां। तो यहाँ फ्रेंड मैंने जल्दी से आटा भी लगा लिया था, और गरम गरम यहाँ मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, थोड़ा सा अपना फ्रेश अप हो रहे हैं फ्रेंड। जब तक मैं गरम गरम रोटियां भी रेडी कर लेती हूँ, और मैं उसी 12 बजे से लगती हूँ फ्रेंड, और 1 बजे आते हैं मेरे हस्बैंड। तो सब्जी वगैरह की तैयारी और जो काम मेरे रहते हैं वो मैं सारे कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड सारा। और यहाँ मैं गरम गरम रोटियां बना रही हूँ और मेरे हस्बैंड बातें कर रहे हैं जब तक आंटी से, और खाना खाने के लिए बिल्कुल हो चुके हैं रेडी। तो यहाँ फ्रेंड मैं रोटी मेरी सीख रही है, और इसी तरह मैं हमेशा करती हूँ फ्रेंड। और गरम गरम रोटियां ही अच्छी लगती हैं, ठंडी आजकल कोई खाता ही नहीं है, और मेरे बच्चे भी ज्यादा ठंडी नहीं खाते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मैं किचन को भी साफ कर देती हूँ, थोड़ा सा आटा गिर जाता है फ्रेंड रोटी बनाते टाइम, तो मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। और बिल्कुल डीप क्लीन तो खाना खाने और बर्तन धोने के बाद ही करूंगी। तो फ्रेंड यहाँ ना मैं अपनी रोटियां को घी लगा रही हूँ, और बिना घी की रोटियां मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं फ्रेंड। और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल मना करते हैं खाने के लिए घी की, बिल्कुल उनको ना बहुत ज्यादा परहेज करने की आदत है, डॉक्टर जैसे बोल देता है ऑयली से खाने से बचते हैं। पर मेरा कुछ ऐसा नहीं है, और मैं भी घी जरूर लगा के दे देती हूँ उनको, मैं नहीं मानती। तो यहाँ मेरी रोटियां भी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, खाना बिल्कुल कंप्लीट है। तो यहाँ मैं जल्दी से कट कर रही हूँ खीरा, और मेरे आरव और परी को खीरे के बिना खाना बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है फ्रेंड, बहुत ज्यादा मेरी परी खीरा खाती है। और लंच में मैं भी खीरा और फ्रूट जरूर देती हूँ अपने दोनों बच्चों को। और दो लंच ब्रेक होता है उनका, दो दो होते हैं, फ्रूट ब्रेक भी अलग होता है। तो यहाँ मेरा खाना रेडी हो चुका है फ्रेंड। तो मैं सब्जी डालने के लिए रह गई है, इसको भी डाल लेती हूँ सब्जी भी। तो इसी तरह रहता है, और इसी तरह करनी पड़ती है फ्रेंड मुझे सारी तैयारी जल्दी से। और पूरा दिन ही बिजी रहता है, सिर्फ मुझे सुबह के टाइम ही जल्दी काम खत्म हो जाते हैं, तो थोड़ी देर मुझे 1-2 घंटा सुबह ही मिलता है, फिर 12 बजे से मेरे काम फिर दोबारा से शुरू हो जाते हैं फ्रेंड।
तो यहाँ देखो परी भी आ चुकी थी अपनी प्लेट लेने के लिए। तो मेरा खाना रेडी है फ्रेंड, और आप भी खा लीजिए खाना। और मेरी थाली रेडी है मेरे हस्बैंड की और दोनों बच्चों की भी। और मैं भी खाऊंगी, अभी आंटी से बातें करूंगी जब तक खाना खाएंगे। तो मेरे तो रही, और सुबह की ना फ्रेंड वो भी थी, मैंने मैक्रोनी बनाई थी वो भी थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को दे दी है। तो यहाँ लगा दिया था मैंने खाना, और हम तीनों बैठ चुके हैं अपनी अपनी थाली लेके। तो फ्रेंड आप भी खा लीजिए खाना, और इसी टाइम हम डेली ही खाना होता है। और आज हमारे साथ हमारे दोनों बच्चे भी हैं, नहीं तो संडे वाले दिन ही रहते हैं फ्रेंड, वो स्कूल चले जाते हैं। तो इधर आंटी बैठी थी और शाम का खाना चालू है। फिर मेरा आराम मांग रहा था फ्रेंड पापड़, बिना पापड़ के भी एक खाना नहीं खाता है। और मेरे बच्चों को ना पापड़ बहुत ज्यादा पसंद है फ्रेंड, और यहाँ महाराष्ट्र में पापड़ के बिना खाना भी नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा पापड़ खाते हैं इधर, पापड़ और अचार खाने के साथ। तो मैंने पापड़ को सेक लिया है। कभी कभी आरव और परी को कुछ नहीं है तो फटाक से मैं इसका खोड़ा, जहाँ पापड़ का खोड़ा बोलते हैं, वो भी बना के दे देती हूँ फ्रेंड। तो उनका खाना खा रहे हैं मेरे बच्चे। और यहाँ आंटी का चालू था पैरदाना बनाना, और आंटी हमेशा बनाती रहती हैं और पड़ोसी भी बनवाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ और जोर से बारिश पड़ने लगी थी फ्रेंड हमारी। और बारिश ने ना आजकल बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रखा है फ्रेंड, इतनी बारिश हो रही है इस साल के बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, कपड़े भी नहीं सूखते हैं। तो यहाँ सब खाना खा रहे थे, और जब तक मैं दिखा लेती हूँ आपको अपना ये कितनी जोर से बारिश आई है, आगे भी पानी भर गया है हमारे, देखो फ्रेंड। और यहाँ देखो बाहर का नजारा, कितना पानी भर गया था फ्रेंड, इतनी तेज बारिश हुई है जब हम खाना खा रहे थे, बहुत तेज चालू है अब भी बारिश हमारी। तो यहाँ पानी भर गया था और शाम तक बहुत देर में सूखा था फ्रेंड, आने जाने वालों को ना बहुत ज्यादा परेशानी हो गई थी। मेरे तो बच्चों की छुट्टी थी पर और किसी के बच्चों की नहीं थी फ्रेंड। तो यहाँ फ्रेंड खाना होने के बाद सब अपनी अपनी जगह पे चले गए हैं, आराम कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, और आंटी भी चली गई थी। अगर आंटी बैठी रहती है तो इस टाइम चली जाती हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड आराम भी करते हैं और बच्चे भी थोड़ी देर सोएंगे। और फिर इसके बाद मैं अपना साफ कर देती हूँ। तो चटाई को मैंने उठा के रख दिया है, तो मैंने लगा दिया है फ्रेंड झाड़ू। और यहाँ देखो आरव और परी मैंने उसके पापा के साथ ही भेज दिए थे सोने के लिए, मगर आरव का नहीं मन लग रहा है, वो आ गया था। और तो फ्रेंड यहाँ देखो ये है मेरा मेन गेट, और यहाँ मैं साफ कर रही हूँ पानी, और हमेशा इधर खुला हुआ है सामने, अभी मैंने आपको दिखाया था उधर से पानी आता है फ्रेंड। तो पूरा पानी ही भर जाता है, इस वजह से मैं वाइपर से ही साफ कर रही हूँ। और अभी तो बारिश पड़ रही है, मैंने मेन गेट से ही साफ कर दिया है सिर्फ। तो ये मेरा मेन गेट है फ्रेंड, यहाँ से भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। और वो आंटी का है सामने वाला, तो बिल्कुल सामने ही रहते हैं मैं और आंटी, तो हम दोनों एक साथ अपनी सारी बातें भी शेयर करते हैं, सारी चीजें भी शेयर करते हैं, और हमेशा गेट भी खोल के रखते हैं। मैं और आंटी तो बातें चालू रहती है फ्रेंड। आंटी अकेले ही रहती है, अंकल ड्यूटी चले जाते हैं सुबह ही। आंटी के बच्चे नहीं रहते हैं, आंटी के बच्चे गांव रहते हैं। तो फ्रेंड बाहर का साफ करने के बाद ना मैं अंदर आ गई थी, और आज मेरा आटा भी थोड़ा सा रह गया था, तो मैं इस डिब्बे को भी साफ कर देती हूँ साथ साथ। जब दूसरा पिसवा के लाते हैं और खत्म हो जाता है तो मैं इसे साफ करके ही दोबारा भरती हूँ इसमें आटा फ्रेंड। तो मैंने इस डिब्बे को भी साफ कर दिया है। और यहाँ पीछे देखो फ्रेंड कितनी जोर से बारिश चालू थी, और बारिश की वजह से ना बहुत ज्यादा काम भी बढ़ जाते हैं फ्रेंड, और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है। इधर पानी भर जाता है दोनों तरफ मेरे ही, और इधर बालकोनी में भी नीचे आ चुका है। और दूसरी बालकोनी में ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं मेरे, उसमें तो और ज्यादा परेशानी हो जाती है फ्रेंड मुझे। तो फिर मैंने यहाँ डिब्बे को अच्छे से धो लिया है, और बर्तन भी मैंने साफ कर दिए थे, खाना खाया है जो हमने, और मेरी किचन भी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है फ्रेंड। और साथ साथ मैं इसको भी साफ कर लेती हूँ। और बारिश का मौसम है, और एक बार नींद आ जाए तो बहुत अच्छी नींद आती है फ्रेंड, बारिश के मौसम में उठने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और कभी कभी बारिश का मौसम बहुत अच्छा भी लगता है, मगर डेली डेली बारिश होती है फ्रेंड तो बहुत ज्यादा काम भी बढ़ जाते हैं, और कपड़े वगैरह बिल्कुल नहीं सूख पाते हैं। तो ये है मेरी छोटी बालकोनी, मेरी किचन वाली।
तो फ्रेंड इधर भी थोड़ा पानी आ गया था तो मैंने साफ कर दिया है और सब कुछ साफ हो चुका है मेरा। तो मेरा 12 बजे से 3-4 बजे तक का काम यही रहता है फ्रेंड। और यहाँ ना इतने सारे कपड़े धोने पड़ते हैं डेली फ्रेंड, मगर सूख ही नहीं रहे मेरे कपड़े। कपड़ों की वजह से और ज्यादा टेंशन है। और यहाँ मैंने जो मेरे बच्चों के हैं वो पीछे ज्यादा बारिश की वजह से उधर बारिश बूंदा आ रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैंने इधर साइड में डाल दिए हैं फ्रेंड, उधर से सारे कपड़े निकाल कर। और फ्रेंड मैं इस खाट को ना अंदर ही करूंगी और फैन चलाऊंगी फुल स्पीड में। तो कुछ कपड़ों को अंदर सुखाना है और बहुत तेज बारिश चालू है और कपड़ा सूखने भी बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड। तो यहाँ मेरे कपड़े सूख रहे हैं। तो बारिश ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है फ्रेंड, आजकल बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश के मौसम में बदबू और आती है, नहीं सूखते हैं तो बदबू से और सीलन से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आजकल। और सारा पानी इधर उधर चारों तरफ पानी पानी तो है। फ्रेंड आज का मेरा यही वीडियो है 12 बजे से 3 बजे तक, और यहाँ फिर मिलूंगी मैं आपको अगली वीडियो में। तो फ्रेंड खुश रहे और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।